जय हिंद दोस्तों, मैं जीसीएस बिस्ट आपका होस्ट एवं दोस्त, एक्स आईटीबीपी एवं एसपीजी ऑफिसर, प्रेरक एवं प्रशिक्षक मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि किस प्रकार से आपने अपनी स्पीच को तैयार करना है, अपने डर को आपने भगाना है। आज आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपने तैयारी करनी है प्रेजेंटेशन की, मंच पर बोलने के लिए, और आपने ओपनिंग किस प्रकार से करनी है, और आपकी ओपनिंग के बाद आपकी जो स्पीच होगी उस स्पीच में कौन कौन से नियम आपको लागू करने होंगे, किन नियमों को आप आधार बनाकर अपनी प्रेजेंटेशन लोगों को देंगे। ध्यान रखने वाली बातें बहुत सारी हैं। तो आप सबसे पहले कि आपका जो डर है उस पर आपका कंट्रोल हो, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आपने डर को कंट्रोल करने के आपको तरीके बताए हैं। उसके अतिरिक्त आप एक विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन आपके माध्यम से होना चाहिए। एक दृश्यांकन आप करेंगे, काल्पनिक दृश्यांकन करेंगे। जब भी आप मंच पर जाते हैं तो आपको ये सोचना है कि बहुत मेरी ऑडियंस, मेरे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, और मुझे तालियां मिल रही हैं, मुझे जगह जगह से मुझे इस पर शाबाशी मिल रही है। ऐसी आपने पॉजिटिव एक कल्पना करके आपने अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करना है। और शुरू करने से पहले ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले आपने चेक करना है अपना ड्रेस कोड, आपकी जो अपीयरेंस है। क्योंकि जब भी आप मंच पर पहुंचते हैं सबसे पहले लोगों को नजर आपकी अपीयरेंस पर जाती है, आपके ड्रेस पे जाती है, आपके लिबास पे जाती है, आपने क्या पहना है। क्योंकि आपके द्वारा पहने गए कपड़े आपके व्यक्तित्व के बारे में आपके दर्शकों के कान में बताते हैं, जा के बताते हैं। तो सबसे पहले आपका ड्रेस, जिस भी तरीके की आप प्रेजेंटेशन के लिए गए हैं, अगर आप फॉर्मल प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, किसी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो आपके फॉर्मल ड्रेस होगा, या आप ऐसी प्रेजेंटेशन में जहां पार्टी वेयर हो तो वहां आपकी ड्रेस कोड उसी तरीके का होगा। अगर आप फॉर्मल है तो फॉर्मल, और पार्टी वेयर है तो पार्टी वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी ड्रेस कोड आला दर्जे की हो। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी आप ब्रांडेड आपने पहना हो, जो भी हो आपका साफ सुथरा और अच्छा आप पर सूट कर रहा हो, आप पर बेहतर खिल रहा हो, तो उसकी आपको पूरी अपनी तैयारी करनी है। अपना ड्रेस कोड बढ़िया मेंटेन करके तब आप मंच की ओर जाएंगे। मंच में जाके आपकी ओपनिंग जो होगी एकदम ब्लास्टिंग होगी। ओपनिंग से पहले आपको ध्यान रखना है, चाहे आप मंच पे ओपनिंग कर रहे हैं, चाहे 1-to-1 आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको पब्लिक को, ऑडियंस को कनेक्ट करना है। क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाते तब तक ऑडियंस आपको समझ नहीं पाती है, आपके श्रोता आपको समझ नहीं पाएंगे। ध्यान रखें कि आप पहले समझें उनको, और इसलिए भी समझें कि आप जब उनको समझेंगे तभी आप उनकी नीड को समझ पाएंगे। आप समझाने के से पहले, कोई भी चीज बोलने से पहले आप उनको कनेक्ट करें, क्योंकि जब तक आप कनेक्ट करते हैं तब वो आपको अच्छी तरह समझ पाता है। अगर आपने उनको कनेक्ट नहीं कर सके, चाहे आप इतना समझाओ, उनकी समझ में इतना आएगा। अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो इतना भी आप समझाओ, इतना वो समझ लेंगे। ध्यान रखना है आपने कि उनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का सबसे बेहतर आसान तरीका है, अगर आप 1-to-1 में या होम मीटिंग में हैं तो कनेक्ट करने के लिए उनकी किसी भी चीज की तारीफ करते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी तारीफ पसंद ना हो। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि किसी को कनेक्ट करना है तो उसकी सच्ची तारीफ आप कर दीजिए, आप कनेक्ट कर जाएंगे। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपकी आई कांटेक्ट जरूर हो ऑडियंस की ओर, या पब्लिक प्रेजेंटेशन में आप हैं, पब्लिक स्पीकिंग आप कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पब्लिक आपकी ऑडियंस है, तो एक एक को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ग्रुप वाइज, छोटे छोटे ग्रुप वाइज आप कनेक्ट करेंगे उनको, तो वो सब वहां से जब देखते हैं ऑडियंस तो उनको लगता है कि मुझे देखा जा रहा है। तो आप किसी ग्रुप को भी आप देखते हैं, बारी बारी सबकी ओर से आपकी आइज कनेक्ट हो और उनकी जरूरत को आपने समझा है।
और ध्यान रखना, कनेक्ट करते वक्त आपने ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति की आंखों में आपने झांकना है। एक आपका आई कांटेक्ट जेंटल होना चाहिए, ये नहीं कि आपको लगे कि वो घूर रहा हो। घूरने वाली स्थिति में आपकी कभी भी जेंटल परिस्थिति नहीं बनेगी। उसके लिए आपको देखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं फेस ट्रायंगल, चेहरे में जो त्रिकोण बना हुआ है, दो आंखों और एक लिप के बीच में 1 2 3 नंबर, तो आप इन तीनों जगह पर आपकी आंखें रहेंगी, उससे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं। आपकी इन दो आंखों और होठों के मध्य में ही आपकी आंखों का कांटेक्ट बना रहेगा। अगले को भी लगेगा कि यस, कि ये मुझे समझा सकता है, क्योंकि जब भी आप किसी को समझाते हैं आंखों के माध्यम से आप ज्यादा समझा सकते हैं। फिर आपके आई कांटेक्ट वो दिखाते हैं, वो बताते हैं आपके बारे में। आपके अगर आई बॉल्स जमीन की ओर जा रही हो तो यह महसूस होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करती है कि आप घबराए हुए हैं। और यदि आप, बहुत सारे लोग आसमान की ओर देखते हैं, छत की ओर देखते हैं, तो नर्वसनेस शो करता है कि वो नर्वस है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है, वो शो करता है। यदि आईबॉल्स इंसान की लेफ्ट साइड में अगर आईबॉल्स उसकी जाती है, वो लगता है कि कुछ याद कर रहा है। वास्तव में वो किसी कुछ याद करने की जब भी उसको आवश्यकता हो तो याद करते हैं। आप भी जिंदगी में कुछ याद करते हैं, आपकी आईबॉल्स ऑटोमेटिक बाईं तरफ चली जाती है। और जब आईबॉल्स राइट तरफ जाती है, दाईं तरफ जाती है, तो इसका मतलब कुछ नया, कुछ काल्पनिक यानी झूठ, कुछ न कुछ वो कोशिश कर रहा है। तो ये आपके आई के जो कनेक्ट सिस्टम है, आपके आंखों के जो एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने वाली बात है, ये आपके इन व्यक्तित्व के बारे में, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में वो शो करता है। जब आपके अंदर जब किसी चीज का कॉन्फिडेंस होता है तो आप आंखों में झांक कर आप बोलते हैं, तो वो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से समझ में लोगों के आता है, क्योंकि आंखों के माध्यम से सारी प्रक्रिया शुरू होती है, वो मस्तिष्क तक जाती है। तो ध्यान रखें कि आपका आई कांटेक्ट कभी भी टूटे नहीं। अपने पोस्चर का, आपके शरीर की जो आकृति है वो बेहतर आकृति हो। उस आकृति में आपको जब खड़े हैं मंच पर, आपको अपनी आकृति में ध्यान देना है कि आपके खड़े होने का तरीका, कि जितने कंधे आपके चौड़े हैं उस चौड़ाई पर उतने ही चौड़े में आप अपने पांव का फैलाएंगे, उससे न ज्यादा और न कम। यानी कंधों के लेवल तक, कंधों के लाइन तक ही आपके पांव फैले होंगे, और एक पांव पर आपको खड़ा नहीं होना है। यानी कि एक पांव पर आपने वजन दे दिया, एक पांव के माध्यम से खड़े हैं, वो बड़ा खराब लगता है। इसके अलावा आपने और चीजें महत्व ये देना है कि जब भी आप बोलते हैं, आपका जो शरीर है वो ज्यादा स्थान ले, ज्यादा स्पेस ले। स्पेस मीन्स कि आपका एक खुला हुआ शरीर दिखे, जो आपके एक बेहतर पर्सनैलिटी को शो करता है। यदि आप उस पर कुछ अगर अकड़ के कुछ खड़े हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो खुले होने का मतलब, आपको शरीर को खोलने का मतलब आपको अकड़ के खड़ा होना, यानी बिल्कुल चौड़ाई में आपने चौड़ा होने वाली बातें नहीं है। तो आप इस तरीके से खड़े कि स्ट्रेट, आपकी आंखें से आंख कनेक्ट करते हुए, आपका ठुड्डी थोड़ा सा ऊपर और चेहरा सामने, थोड़ा सा अगर झुका हुआ है। आपने देखा बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर आप लोगों ने देखा हुआ हल्का सा झुककर बात करते हैं, तो वो ग्रीट करता है, कृतज्ञता जाहिर करता है। तो ऑडियंस आपको बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इन चीजों का, आपका बॉडी लैंग्वेज देखते ही। तो आपको अपने पोस्चर पर विशेष ध्यान देना होगा। जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग को देखा गया है कि हाथ में अगर उनके पेन है या डस्टर है या कोई और चीज है तो उसके साथ छेड़ाखानी करते हैं। तो वो चीज भी ना करें, क्योंकि उससे ये महसूस होता है कि आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं। जब आप शुरुआत करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की ओपनिंग करते हैं मंच में, तो आप शेरों के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया कि आप शेर अगर आप बोलते हैं तो एक अलग से प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने बोला, परिंदे रुक मत तुझ में अभी जान बाकी है, परिंदे रुक मत तुझ में अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है लेकिन उड़ान बाकी है, मंजिल दूर है लेकिन उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है।
इस प्रकार से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, लोगों का अटेंशन खींच सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, लोगों के ध्यान का अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तब आप जो भी चीजें बोलते हैं तो लोगों को सुनने में बहुत ध्यान रहता है और लोग उसको बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। हर चीज के लिए कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार से पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी कुछ नियम है जिनको आपको पालन करना आवश्यक है। उन नियमों में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका पर्पज क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। उस प्रेजेंटेशन का वो क्लियर होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी चीजें कि आप जब अपना उद्देश्य आप स्पष्ट करते हैं तो लोगों को पता लगता है कि हम आज क्या सुनने वाले हैं। आपकी जो आवाज है साफ, स्पष्ट और ऊंची होनी चाहिए। मेरा मतलब कि अगर आप दो लोगों के बीच में बोल रहे हैं तो उतनी ही आवाज में बोले कि दो लोग उसको बेहतर तरीके से सुन सके। अगर हजारों लोगों के बीच में, सैकड़ों लोगों के बीच में आप बोल रहे हैं, वहां आपको अपनी वॉल्यूम को उसी हिसाब से अपने करना है, अपनी आवाज को उसी हिसाब से बोलना, अपने चिल्लाने के शक्ल में आवाज को नहीं करना है। आपकी आवाज स्पष्ट हो, आपकी जो भाषा है वो उन लोगों के जो दर्शक हैं उनकी समझ में वो भाषा आनी चाहिए। ऐसी आप भाषा का प्रयोग करें, जिस भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ है उन भाषा का आप इस्तेमाल करें, तब जाके लोग उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये नियम है। उसके अतिरिक्त आपको जब भी बोलना होता है, आपकी जो आवाज है उस वॉइस पर भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देनी है। आपकी आवाज ऊंची, नीची, ये लेवल जो आवाज का आपका है कि शब्दों के अनुसार, शब्दों में जो आपके भाव हैं उन भाव के अनुसार आपके आवाज में भी मॉड्यूलेशन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए कि आपकी आवाज कभी तो चढ़ रही है, ऊंचे हाई पिच पे जा रही है, कभी मीडियम पे जा रही है, कभी फिर स्लो पे जा रही है। तो जैसी स्थिति है उस हिसाब से आप अपनी वॉइस को टोन देंगे, उसी हिसाब से आप लोगों से बात करेंगे या प्रेजेंटेशन देंगे। ये भी एक नियम है कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान में साथ नहीं छोड़ना है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। हाँ, गंभीर विषय पर अगर आप वार्तालाप कर रहे हैं तो वहां जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर आपके चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान हो, एक जेंटल स्माइल हो आपके चेहरे पे। और आपको ध्यान रखना है कि आप अपने शब्दों की शुरुआत पावरफुल, प्रभावशाली तरीके से करेंगे। आपकी शब्द स्पष्ट हो, शब्द के ऊपर शब्द ओवरराइटिंग ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, यानी कि शब्द के ऊपर शब्द चढ़े हुए हैं। या कुछ जगह पे ऐसा होता है, कुछ लोग शब्द के बीच के शब्द खा जाते हैं, तो वो चीजें आपके शब्द आपके स्पष्ट हो, सबको समझ में आने वाले हो, उन शब्दों का विशेष ध्यान रखें। अपना व्यक्तिगत परिचय दें, बताएं अपने बारे में। और जब भी आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज का जो मॉड्यूलेशन है वो बेहतर तरीके से, उसमें उतार चढ़ाव बेहतर तरीके से हो। जहां आपको ऊंचा बोलना है तो आप वहां बेशक ऊंचा बोले, जहां आपको स्लो बोलना है, धीरे बोलना है, वो धीरे बोले। मंच पर जब भी आप चलें, आपकी जो चाल, जो आपकी गति होगी, वो गति न बहुत तेज हो और न बहुत स्लो हो, न धीमी न तेज। यानी कि आप जो शब्द बोल रहे हैं, आपके शब्द के साथ वो गति आपके समायोजित होनी चाहिए। गति और शब्द का तालमेल बैठना चाहिए। ये नहीं कि आप शब्द कुछ और बोल रहे हैं, आपकी स्पीड उसके अनुसार ज्यादा है या बहुत कम है। यानी कि बहुत तेज भी आपने मंच में नहीं चलना है और बहुत स्लो भी आपने मंच में नहीं चलना है। जब भी आपने शब्द आप बोले, शब्दों के बीच में एक कॉमा, फुल स्टॉप, पॉजेस, छोटे छोटे पॉजेस आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपकी प्रेजेंटेशन निखर के आएगी। जब आप बोलते हैं, बोलते वक्त आपका ध्यान हमेशा ऑडियंस की तरफ हो। कभी भी गलती से भी आपकी पीठ दर्शकों की ओर न हो, ये विशेष ध्यान रखें। आपकी बॉडी से ये कभी महसूस न हो कि आप थके हुए हो।
जब भी कोई स्पीकर बोलता है उसके अंदर से एक जोश रहेगा, एक उन्माद रहेगा, एक उसके अंदर से एक अलग से पावर उसके शरीर में दिखती है, उसकी बॉडी में दिखे, ताकि वो एक्टिव नजर आए, तो पब्लिक एक्टिव तौर पर आपको रिस्पॉन्स करते हुए मिलेंगे। अपने हाथों का बहुत ज्यादा मूवमेंट न करें। आपके हाथों का मूवमेंट आपके बॉडी के हिसाब से वहीं तक ही सीमित रहे। अगर बहुत सारे ऑडियंस हैं तब आप अपने हाथों का मूवमेंट बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज जो आपका शरीर का जो फ्रेम बन रहा है यहां तक ही आपके हाथों का मूवमेंट हो। कुछ लोग खड़े होते हैं तो अपने पांव को आगे पीछे कर लेते हैं, आगे पीछे चलते हैं, वो मूवमेंट होता है, वो खराब लगता है, वो आपकी नर्वस को शो करता है, प्रदर्शित करता है कि आप नर्वस हैं। तो उन चीजों को न करें, वहां पर आप विशेष ध्यान दें। खुद पर विश्वास करें कि आपको सुनने के लिए आज कई लोग आए हुए हैं, वो आप पर एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा, एकदम प्रखर तरीके से मैं इन लोगों के बीच में अपने प्रेजेंटेशन को, अपने वक्तव्य को पेश करूं। तो इस उद्देश्य से आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन जाएगी। आपके बातों के साथ में आपकी अभिनय जो मोनोपोली हो, यानी कि बहुत सारे लोगों का अभिनय आपको करना है, तो आपकी प्रेजेंटेशन में उसको आप शामिल करें। अगर दो लोगों की वार्तालाप का आप जिक्र कर रहे हैं तो दोनों के तरीके आप अपने तरीके से डिलीवर करेंगे, वो एक्टिंग करते हुए आप बोलेंगे। और आपकी जो स्पीच है, आपकी जो भाषण है, उसको तारतम्यता के साथ में आप पिछली चीजों को जोड़ते हुए एक तारतम्यता के साथ में लोगों को बताएं। आपके जो भी शब्द आप बोलते हैं, जो भी लाइनें आप बोलते हैं, वो रोचक होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग जो टेक्निक आपकी जो होगी, आप रोचकता जब दिखाएंगे तो लोग आपको रोचक बनकर सुनेंगे। ऑडियंस की ओर से आपका ध्यान कभी भी कटे नहीं, तो ऑडियंस की ओर से आपका कनेक्टिविटी, आपका अटेंशन ऑडियंस की ओर से रहे हमेशा। जब भी आप प्रेजेंटेशन दें, उदाहरणों का प्रयोग करना मत भूलें, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से बेहतर तरीके से लोग समझते हैं। एक बच्चे की कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उदाहरण किस प्रकार से भी दिए जा सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा पहली क्लास में पढ़ता, अपनी मैम से पूछता है, मैम लाल रंग क्या होता है? मैम ने बोला, अपनी साड़ी दिखाई। बोला, बेटा ये देखो, ये साड़ी है ना, इसका जो रंग है इसको लाल रंग कहते हैं। बच्चा बोला, मैम मेरी समझ में नहीं आया, और अच्छी तरह से समझाओ। मैडम ने एक लाल मिर्च सामने पड़ी थी, लाल मिर्च दिखाई कि बोला, बेटा यार ये मिर्च है, इसका जो रंग है ये लाल है। बच्चा बोला, मैम मेरी समझ में नहीं आया, मुझे और समझाइए, मैं समझ नहीं पाया कि लाल होता क्या है। तब आखिर में उनकी वो मिस ने अपनी उंगली ब्लेड से काटी, खून उसका बहा, खून दिखाया, बोला, बेटा ये देखिए, इसको बोलते हैं लाल। बच्चा बोला, हाँ अच्छा ये लाल बोलते हैं, इसको लाल बोलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको उदाहरण देने पड़ेंगे लोगों को समझाने के लिए। तो आपके पास उदाहरण का बहुत सारा भंडार होना चाहिए, ताकि आप उदाहरण के तौर पर उनको समझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जो भाषा और शैली जो है, उसको बेहतर बनाने के लिए आपके पास पर्यायवाची शब्द हो। एक शब्दों के कई अर्थ निकल रहे हैं, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करें। पर्यायवाची शब्दों का बेहतर इस्तेमाल करने से आपकी प्रेजेंटेशन में चार चांद लग जाते हैं। और पर्यायवाची शब्दों के अतिरिक्त आपके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार हो। आप शब्दों को बार बार रिपीट करने की भी आदत डाल सकते हैं। कुछ शब्दों को आप जोर देकर बार बार रिपीट कर सकते हैं, ताकि अलग अलग अर्थ के साथ में, जैसे हम बोलते हैं कि लक्ष्य है, टारगेट है, मेरा गोल है, तो एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकलेंगे। उस प्रकार से आप अपने प्रेजेंटेशन में जब आप शामिल करके इसको बोलते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार लगती है और बहुत प्रभावशाली लगती है। इसके साथ में आप दर्शकों को अपने बीच में इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि ग्राफ चलता है, जब भी दर्शक शुरू में आपको सुनता है तो उसका ग्राफ एकदम बढ़ते 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 एक लेवल तक ऊपर जाता है, और उसके बाद वो आपसे बोर होने लगता है तो उसका ग्राफ डाउन जाने लगता है, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है।
तो जब वो ग्राफ डाउन जाता है तो आपको पता लग जाता है कि मेरा दर्शक अब सोने वाला है या बोर होने वाला है। उस दौरान पर उसको कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करिए, या कुछ ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं वहां पे, या कोई कहानी सुना सकते हैं, रोचक कहानी, या कुछ अविश्वसनीय सत्य, उन चीजों को आप दर्शकों को बता सकते हैं, ताकि दर्शक दोबारा से अपनी वही एनर्जी से फिर दोबारा आपको सुनने के लिए फोकस कर सके। तो इसके अतिरिक्त आपको दर्शकों को इन्वॉल्व करने के लिए उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी चीजें आपने बताई हैं उसके बारे में कुछ और पूछ सकते हैं कि आपकी समझ में आया नहीं आया, या समझ में आया तो क्या आया। इस प्रकार से आप दर्शकों के बीच में इन्वॉल्व होंगे तो दर्शक आपको बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि आप दर्शकों के बीच में आप बोल रहे हैं और कुछ लोग आपस में खुसर खुसर करते हैं और आप बोल रहे हैं। अगर कोई बीच में आपस में कानाफूसी कर रहा है और आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं है। आपको उस दौर पर ध्यान रखना है कि जब भी कोई बीच में बोलना शुरू करे, आपने बोलना बंद, आप साइलेंस हो जाइए, चुप हो जाइए। जब आप चुप हो जाएंगे, उस माहौल में वो लोग बोलेंगे, वो आवाज उनको खुद की आवाज सुनाई देगी, तो अपने आप खुद ही स्वतः ही वो चुप हो जाएंगे। तो इसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप प्रेजेंटेशन दें, आपकी बॉडी, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब किसी चीज को समझाना पड़ता है किसी को, तो जब बोलते हैं आप, आपकी आवाज से इंसान की समझ में सिर्फ 7% आता है। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। और जब उस पे उसकी बॉडी लैंग्वेज महत्व रखती है 38%, यानी 38% आपकी बॉडी लैंग्वेज समझाती है दूसरे को। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ही उनकी माता या उनके पारिवारिक सदस्य समझ पाते हैं। खासतौर पर माँ बहुत बेहतर तरीके से समझ जाती है कि अभी मेरे बच्चे को भूख लगी है, या इसको कोई दर्द है, या इसने गीला कर दिया है, तो उसकी भावना को समझ जाती है। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी भावना को भी दिखाती है। आपके शब्दार्थ निकालेंगे, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके भावार्थ को प्रकट करते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी प्रकार से हो जिस प्रकार के आप शब्द बोल रहे हैं। अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान की बात चलेगी, बॉडी लैंग्वेज वही आपका फॉलो करेगा। यानी कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका चीजों को प्रभावी बनाता है। बॉडी लैंग्वेज के अतिरिक्त जो ज्यादा महत्वपूर्ण है 55%, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपकी आवाज है, वॉइस टोन है, आपकी आवाज का उतार और चढ़ाव, और आपके हाथों का मूवमेंट, वो मायने रखता है 55%। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपका जो भी आप शब्द बोल रहे हैं उसके साथ आपके भाव प्रकट होने चाहिए, आपके शारीरिक भाषा के रूप में, बॉडी लैंग्वेज के रूप में। अगर आप किसी खट्टे की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपने अपना चित्र स्पष्ट, लोगों के आंखों में वो विजन दिखाना है, लोगों की आंखों में वो दृश्य दिखाना है कि लोग उसको देख पाए, समझ पाए। आपने बोला कि नींबू की बात आपने करी, नींबू की बात आप जब करते हैं तो लोगों के मुंह में पानी आना चाहिए कि नींबू। ये आपने जब महसूस लोगों को कराना सीख लिया तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही निखर के आएगी। साथ में लोग आपको हमेशा सुनने आएंगे, आपको समझ जाएंगे, और आपका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप अपने प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, जिस उद्देश्य से आपने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की है, जिस उद्देश्य से आपने ये पब्लिक स्पीकिंग का मैटर बनाया, उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी तक आपने सीखा कि किस प्रकार से आप अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने प्रेजेंटेशन की, अपनी पब्लिक स्पीकिंग की ओपनिंग करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, कैसे वो आपकी ब्लास्टिंग ओपनिंग हो सकती है, किस प्रकार से आप लोगों, ऑडियंस को या लोगों को कनेक्ट करते हैं, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा हो, और आपके पोस्चर कैसा हो, आपके शरीर की आकृति कैसी हो। उसके बाद आपने सभी नियमों को आज सुना, समझा कि कौन कौन से नियम के साथ में आप अपनी प्रेजेंटेशन को रखेंगे, लोगों को बताएंगे।
और आज ये सब बताने के बाद अगले एपिसोड में आपको मिलेगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लोज कैसे की जाए, और उसके बीच में एक क्वेश्चन आंसर सेशन जो होता है, Q&A सेशन, वो कैसे रखा जाए, वो आप अगले एपिसोड में सीखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद।